हाँ, चुनावी बॉन्ड मामले में चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने इस पूरे मामले में एसबीआई से पूछा है कि हमारे आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड का खुलासा क्यों नहीं किया गया। एसबीआई को सारी जानकारी चुनाव आयोग से साझा करनी चाहिए थी। एसबीआई बॉन्ड नंबर का खुलासा करे, इसे पता चल सकेगा कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। तो कल यहां पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो 2 डेटा आए थे उससे ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी, मैच नहीं हो पा रहा था कि किसने किसको कितना पैसा दिया, किस दल को, किस पार्टी को। तो यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि हमारे आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड का खुलासा क्यों नहीं किया। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और ये भी कि आगे कोर्ट ने अब एसबीआई को एक नोटिस जारी कर दिया है। सुनवाई की अगली तारीख सोमवार यानी कि 18 मार्च को तय की गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष भार्गव और साथ ही अश्विन सिंह हमारे सहयोगी इस पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए। आशीष, सबसे पहले बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है एसबीआई को। जी देखिए, बहुत बड़ी हम ये बात इसलिए कहेंगे कि एक एफिडेविट में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई के चेयरमैन ने सिर्फ ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर दिया गया है, सारा डाटा दे दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है ये देखते हुए कि किस तरह का डाटा दिया गया है। और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो इस संविधान पीठ को हेड कर रहे हैं, उन्होंने सीधा सवाल ये पूछा कि एसबीआई की तरफ से यहाँ पर कौन है, क्योंकि हमने कहा था कि तमाम चीज़ों का खुलासा करना है, लेकिन जो यूनिक नंबर एक इलेक्टोरल बॉन्ड का होता है वो खुलासा नहीं किया गया। देने वालों का पता का डेटा दे दिया गया एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को, और पार्टियों का डेटा दे दिया गया, लेकिन यूनिक कोड नहीं दिया गया। ये काफ़ी अहम था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये साफ तमाम यूनिक नंबर भी देना होगा, वो खुलासा करना होगा। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि एसबीआई इस मामले में पार्टी नहीं है, बेहतर ये होगा कि पहले एसबीआई का कोई पक्ष सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है कि आपने यूनिक नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये काफ़ी अहम मसला है। और यूनिक नंबर अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का दिया जाएगा तो डोनर और मिलने वाले दोनों का मैच करना, मिलान करना आसान हो जाएगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी। 2 दिन का वक्त दिया है एसबीआई को जवाब देने के लिए। तो काफ़ी अहम है ये मसला और काफ़ी बड़ा ये मामला है। अब एसबीआई आएगा, एसबीआई को अपनी दलीलें देगा कि आखिरकार उसने डेटा क्यों नहीं दिया। दूसरी चीज़ ये हुई है कि चुनाव आयोग ने जो अर्जी लगाई थी उसे मंजूर कर लिया है और चुनाव आयोग ने जो सीलबंद कवर में 2018 से 19 तक और 2019 से 2023 तक का जो राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिला था उसका जो डेटा माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसे वापस करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और रजिस्ट्रार को कहा है कि वो एक डिजिटल फॉर्म में उसकी कॉपी करके सुप्रीम कोर्ट के पास रख ले। तो काफ़ी बड़ा ये मुद्दा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इतना आसान होता दिखाई नहीं दे रहा है जितना लग रहा था, क्योंकि ये सुनवाई लगातार आगे खिंचती जा रही है और अब एसबीआई भी यहाँ पर आकर अपनी दलीलें रखेगा। जी बिल्कुल, एसबीआई की तरफ से सोमवार को अब दलीलें रखी जाएगी, क्योंकि चुनाव यहाँ पर सीधे तौर पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि सारी जानकारी एसबीआई ने चुनाव आयोग से साझा क्यों नहीं की। अश्विन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, कल हमने देखा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पूरा जो डेटा आया, 2 अलग अलग डेटा थे, उससे ये जानकारी नहीं मिल रही थी कि किस कंपनी ने किस दल को कितना पैसा दिया है। तो अब जो यूनिक नंबर की बात हो रही है और सोमवार को क्योंकि अब सुनवाई होनी है, क्या उससे साफ हो पाएगा, वो मैच हो पाएगा? दरअसल जो याचिकाकर्ता गए थे सुप्रीम कोर्ट, उनकी ये प्रमुख मांग थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे एक यूनिक नंबर दिया गया है वो यूनिक नंबर को डिस्क्लोज किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि किस कंपनी ने किस पार्टी को वो पैसा दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करती है तो एक ईवी नंबर होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर होता है उस पर, और जो पार्टी उसको इनकैश करवाती है तो वहाँ पे भी वो इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर रहता है। तो अगर दोनों ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक आ जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर ये कंपनी का किस पार्टी ने इनकैश करवाया है, तो बहुत आसान हो जाएगा ये पता लगाना कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसा दिया है। इसी की डिमांड कई दिनों से याचिकाकर्ता कर रहे हैं और इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट वापस आए थे कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे जो नंबर होता है उसे डिस्क्लोज नहीं किया है,
एसबीआई ने अधूरा जानकारी दिया है। इस कारण से जो डिस्क्लोज होना चाहिए इन्फॉर्मेशन वो हो नहीं पाया है। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। जैसा आशीष सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई सोमवार को होगी और सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि आखिर उसने क्यों ये नंबर जारी नहीं किया है। आशीष यहाँ पर हमारे साथ हैं। आशीष, यहाँ पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है एसबीआई को कि पूरी की पूरी, तो आशीष हमारे साथ नहीं है। अश्विन, यहाँ पर आप हमारे साथ हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी अब देनी होगी और ये यूनिक नंबर जो इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर की आप बात कर रहे हैं, आपसे समझना चाह रहे हैं अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें किन अहम बिंदुओं पर आप रोशनी डाल पाएंगे और किस चीज का अब इंतजार यहाँ पर अब हमारे दर्शकों को भी करना होगा सोमवार तक के लिए? देखिए, जो कल की इन्फॉर्मेशन आई है, ये एक मामले में ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत फुर्ती दिखाते हुए जो डेडलाइन आज शाम 5 बजे तक थी, उन्होंने कल ही इसे अपलोड कर दिया था इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर। जो एसबीआई ने उन्हें 2 अलग अलग पीडीएफ फाइल दिया था जो लॉग फाइलें थी। एक फाइल में था पार्टीज ने किस पार्टी को कितना इनकैश करवाया इलेक्टोरल बॉन्ड को, और दूसरा इन्फॉर्मेशन था कि किस कंपनी ने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करने के बाद अब ये पता करना पड़ेगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया है। यही मुख्य मांग है। इसी को लेकर सारी याचिकाकर्ता इसी की मांग कर रहे हैं। जो ऑपोजिशन इसी मांग कर रहा है कि ये डिस्क्लोज हो कि किसने कितना दिया है पैसा, क्योंकि आज कई ऑपोजिशन पार्टीज ने इस पे ट्वीट भी किया है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि कई कंपनियों ने फेवरेबल पार्टीज, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर उनको अपना काम दिलवाने के लिए कई पार्टियों को चंदा दिया, उसके बदले उन्हें काम मिला। कुछ पार्टियों ने यह भी आरोप लगाया कि जांच एजेंसी की कंपनी के डोर पे जांच एजेंसी पहुंची और इसलिए फिर जांच एजेंसी के डर से उस कंपनी ने इनको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। तो अगर ये डिस्क्लोज हो जाएगा कि किस कंपनी ने किसको कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दिया है, यही मांग अपोजिशन भी कर रहा है और इससे आने वाले दिनों में जी अश्विन, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे तौर पर सोमवार तक का वक्त दिया है एसबीआई को और ये कहा है कि सारी जानकारी वो साझा करे चुनाव आयोग के साथ। अब देखना होगा एसबीआई अपना पक्ष सोमवार को जब इस पर सुनवाई होगी क्या कुछ रखता है, क्योंकि पूरी जानकारी यहाँ पर एसबीआई के द्वारा चुनाव आयोग को साझा नहीं की गई है।